एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। तो ये है वीडियो का पार्ट 1। आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा, नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। तो ये मैंने बनाया है एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा स्वेटर, जिसकी पिक मैं साइड में लगा दे रही हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पिक से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसी मैंने ये स्वेटर कैसा और इसका लुक कैसा है। तो आगे और पीछे का पार्ट मैंने इसमें बता दिया है, बाकी नीचे की कटिंग मैं बताने वाली हूँ, प्लस इसकी स्लीव्स मैं आज के वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको पूरा ये ऊपर का पार्ट बनाना बता दिया है और ये बता दिया आपको कि मैंने इसमें 17 रोज़ बना के रेडी की हैं। अच्छा, अब मैं आपको इसको बता दूँ कि कैसे इसमें हमें इसका यू शेप देना है। तो उसके लिए आपको पहले इसमें मार्कर का यूज़ करना होगा। तो आगे के पार्ट में मेरे पास 7 पैटर्न्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस 7th नंबर वाले पैटर्न पे एक मार्कर यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो अब इसमें हमें छोटे से बड़ा करना है, मतलब पहले ये सबसे कम रहेगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरह से बन के रेडी होगा यू शेप में। देन पीछे के पार्ट में भी आपको ऐसे ही करना है। तो इसके बाद ये वाला पार्ट है, ये फर्स्ट नंबर है पीछे के पार्ट में, तो इसमें पहले लगा देंगे, ये भी आपका छोटा ही रहेगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये है 7th नंबर का, इसमें लगा देंगे, ओके। देन उसके बाद इसके बगल वाले में भी लगाएंगे, क्योंकि ये है हमारा सेंटर वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट हमारे सेंटर के होंगे। देन इसे एक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे भी एक मार्कर लगा देना है, क्योंकि ये है 7th नंबर का पीछे वाला, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 इसमें लगाएंगे। और इसके बाद अब 1 2 3 4 5 6 7 बचा है, तो ये होगा सबसे कम वाला, एक मार्कर इसमें लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो अब टोटल यहाँ पे मैंने मार्कर्स लगा लिए हैं, 2 ये लगाए हैं जो सबसे छोटे वाला, मींस ये अब हमें जहाँ जहाँ मार्कर लगा है वो ये वाला पार्ट हमें घटा लेना है। ये है फ्रंट पार्ट के लिए, ये है बैक पार्ट के लिए, ठीक है। फिर ये पूरा बाकी बढ़ाते हुए जाना है, पूरे में कुछ नहीं करना है। फिर आपको इस साइड आ जाना है, फ्रंट पार्ट वाला और बैक पार्ट वाला, ओके। तो इस तरह से एक इधर से एक इधर से घटाना है। तो चलिए फिर बताती हूँ कि कैसे करना है आपको इसमें। तो मार्कर लगाने के बाद बाकी का पैटर्न 1 2 3 4 5 6 पैटर्न को एज इट इज़ जैसे बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे पहले। तो इस तरह से यहाँ मैंने इसमें 6 पैटर्न बना लिए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जब 6 पैटर्न बन जाएगा तो इस 7वें पैटर्न के लिए अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये वाला जो पैटर्न है इसमें पहले 1 2 3 चेन बना के ये वाला जो पार्ट है, एक सिंगल क्रॉस एक डबल क्रोशा वाला, यहाँ पे इसे ऐड करेंगे सिंगल क्रोशा से। एंड देन इसके बाद जितनी भी डबल क्रोशा बनी हुई है सब में एक एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे, क्योंकि अब इसमें हमें पैटर्न नहीं बनाना है, इसे यहीं पे क्लोज कर देना है। तो सब में एक एक डबल क्रोशा में सिंगल क्रोशा बना ली, मार्कर को हटा देना है और एक चेन के स्पेस में भी सिंगल क्रोशा बनाएंगे, इधर वाले में भी सिंगल क्रोशा बना लेंगे, ठीक है। अब देन ये बैक पार्ट का फर्स्ट वाला है, जो कि ये भी आपका छोटा ही बनेगा, इतना ही बड़ा बनेगा। तो अब इसमें भी सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे, मीन्स सारी इसमें भी हमें सिंगल क्रोशा बना के रेडी करना है। तो बीच के 2 पैटर्न मैंने घटा दिए हैं, 7th नंबर का पैटर्न और 8th नंबर का पैटर्न मैंने यहाँ पे घटा दिया है, ठीक है। इस तरह से सब में एक एक सिंगल क्रोशा, बीच में एक चेन का स्पेस है, इसमें भी सिंगल क्रोशा। एंड देन इधर वाली जो 4 डबल क्रोशा है इसमें भी हमें सिंगल क्रोशा ही बना लेनी है, ठीक है। सब में सिंगल क्रोशा बनाने के बाद अब ये वाला जो एक डबल क्रोशा का स्पेस है इसमें भी सिंगल क्रोशा बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे और अब नेक्स्ट पैटर्न से सेम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। 4, तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन के लगेगा।
यहाँ पे ये घट जाएगा और ये यहाँ पे अभी पूरा बढ़ेगा। बाकी का पैटर्न सेम ऐसे ही बनाएंगे, पूरे में बनाएंगे। बीच वाला भी नहीं घटाना है, तो बीच वाला भी अभी मैं हटा ही देती हूँ यहाँ से। तो ये हमारा बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट है, तो ये सबसे लंबा सा रहेगा। जैसे ये घटा, फिर इसके बाद ये घटेगा, फिर ये घटेगा, फिर ये घटेगा, फिर ये घटेगा, एक एक करके घटेगा। ठीक है, टोटल 6 बार घटेगा और 7वां वाला हिस्सा आपका एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ से जहाँ से ये पूरे पैटर्न बना के रेडी कर लीजिए। बीच वाला मैंने हटा दिया है और जब इसमें आ जाएंगे मीन्स फ्रंट वाले पार्ट के 7th नंबर पे, और ये है बैक वाले पार्ट का सबसे लास्ट वाला मीन्स 14th नंबर का। तो इधर से अगर काउंट करूँ तो 7th और 8th नंबर का ये दोनों हमें घटा देना है। तो इधर से 7th और 8th नंबर का घटाया है, इधर से भी 7th और 8th नंबर का घटाएंगे। तो एक रो जब आप घटा लेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि अब इसके बाद वाली रो में क्या करना है। तो मैं इसे पूरा यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर यहाँ पे घटाते हैं। जैसे मैंने पूरा पीछे वाला पार्ट बना के रेडी कर लिया है और अब आ गई हूँ जहाँ पे मार्कर लगाया है। ठीक है, तो ये पीछे के पार्ट वाला है, इसमें 1 2 3 चेन बना के अगेन ये जो हमारा थर्ड एक डबल क्रोशिया है इसमें इसे ऐड करेंगे और फिर से दोनों में इस पैटर्न में और इसके जस्ट बगल वाले पैटर्न में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक बार आपको पूरी रो ऐसे बना के रेडी करनी है, उसके बाद हमें आगे का पीछे का सेक्शन अलग अलग बनाना है। पहले आगे का बना लेंगे, उसके बाद फिर पीछे का बनाएंगे। सो यहाँ पे सब में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, बीच वाले पार्ट में भी सिंगल क्रोशिया, और अब इसके नेक्स्ट वाले में जिसमें मार्कर लगा है इसमें भी सिंगल क्रोशिया बना के इस वाले को भी हमें घटा देना है। ठीक है, तो अब जहाँ सिंगल क्रोशिया बनी है ये वाले दोनों पार्ट आपको दोनों पैटर्न अलग साफ दिखेंगे अपने वर्क में। तो अब इन्हें हमें डिवाइड कर लेना, जैसे इतना यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट पहले एक साथ बना लेंगे, जैसे इसे बनाना है, फिर उधर का बना लेंगे और उसके बाद फिर बीच का बनाएंगे। तो अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बनाएंगे अगेन, और यहाँ बना लेना है सेम पैटर्न 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया। तो इसको पूरा यहाँ तक बना लेंगे। इसके बाद दूसरे राउंड में 1 2 3 4 5 पैटर्न तक बना के रेडी करेंगे। ठीक है, ये रो बना लीजिए और इसके बाद वाली रो में 5 पैटर्न तक बना लीजिए, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर वाला पूरा राउंड बना लिया और दूसरे रो में भी मैंने 5 पैटर्न्स बना के रेडी कर लिए हैं। फ्रंट के साइड का 7वां नंबर का पैटर्न हमने घटा दिया है। अब हमें घटाना है 6 नंबर का पैटर्न। तो अगेन सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। इधर पैटर्न पूरा बना लिया और इसे बनाने के बाद 1 2 3 चेन बना के डबल क्रोशिया में इसे ऐड करेंगे। बाकी जितने भी हैं इन सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन में बनाएंगे, इधर की 4 डबल क्रोशिया है इन चारों में बनाएंगे, और अब यहाँ पे 3 चेन है तो इन तीनों चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3, और इसके बाद ये वाला जो इसके जस्ट बाद वाली जो सिंगल क्रोशिया आपको दिख रही है इसमें स्लिप स्टिच से इसे ऐड कर देंगे। एक चेन बना के वर्क को यहीं से टर्न करेंगे और टर्न करके एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट वन वाली में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद की जितने भी है सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो वर्क को टर्न करना है, मीन्स सिर्फ आगे वाला जो आपका पार्ट है आपके स्वेटर का उसमें ही अभी हमें वर्क करना है। तो इसके 7 नंबर का घटा लिया है, 6 नंबर का घटा लिया है। ठीक है, अब घटाना है हमें 5th नंबर वाला। ओके, ठीक है, ये बना के रेडी कर लिया और इसके बाद अब हमें 1 2
तीन, 3 चेन बनाएंगे और फिफ्थ वाला पैटर्न अभी हमें बनाना है, इसके बाद वाले राउंड में घटा देना है। ठीक है, जब घूम के पूरा आएंगे तब इसे घटाएंगे। तो ये पूरा ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 पैटर्न बना लीजिए और इसके बाद दूसरे राउंड का 1 2 3 4 पैटर्न बना लीजिए। तो 5 इधर के पैटर्न और घूम के 4 चौथे पैटर्न तक बना लेंगे, फिर आगे बता। तो इस तरह से मैंने टोटल 1 2 3 4 पैटर्न बना लिए। ठीक है, 4 पैटर्न के बाद अब 1 2 3 3 चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया में इसे ऐड करेंगे और फिफ्थ नंबर वाले पैटर्न को घटा देंगे। तो घटाने के लिए यहाँ पे हमें बना लेना है सब में सिंगल क्रोशिया। तो एक एक करके इस तरह से सारे पैटर्न हमें घटा देते हैं। तो मैंने 7वां पैटर्न आपको घटाना बता दिया है और 6 नंबर का पैटर्न भी घटाना बता दिया है। ये है 5th नंबर का। अब यहाँ पे जो चेन बनी है, इस चेन में भी हमें बना लेनी है सिंगल क्रोशिया। ठीक है, और इसके बाद ये वाला जो पैटर्न है 6 नंबर वाले की, जो ये सिंगल क्रोशिया है, इसमें हमें अपने वर्क को स्लिप स्टिच से ऐड कर देना है। वर्क को टर्न करेंगे अगेन और फिर से एक स्किप करके नेक्स्ट वन वाली से जितनी भी सिंगल क्रोशिया बनी हुई है पहले इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, सिंगल क्रोशिया के बाद फिर से यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के 4th नंबर वाले पैटर्न से स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद फिर से 4th नंबर का पैटर्न बना लेना है, 4 3 2 1 इसे बना के रेडी करेंगे। दूसरे राउंड में 1 2 3 बना लेंगे और 4th नंबर का घटाएंगे जैसे हमने 5th वाला घटाया है। उसके बाद फिर तीसरा वाला घटाएंगे, देन दूसरा वाला, देन पहला वाला। और जब घटाते जाएंगे ना तो इसका लुक कुछ देखेगा इस तरह से आएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, एक ये घटा, एक ये घटा, एक ये घटा, एक एक करके अब इसे भी हमें घटा लेना है। तो मैं आगे के सारे घटा लेती हूँ और जैसे आगे के ये वाले घटेंगे वैसे उस साइड का भी घटेगा। तो पहले मैं इधर का घटा लेती हूँ, फिर आपको उस साइड कहाँ धागा ऐड करना है ये बताती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ मैंने एक साइड का इसमें बना के रेडी कर लिया है और अब इसका शेप आप देख सकते हैं, छोटे से बड़ा पूरा आ गया है। लास्ट वाले जो दोनों पैटर्न हैं वो मैंने एक ही राउंड में ख़त्म किए हैं, मीन्स ये वाला छोटा ये बड़ा नहीं है, ये दोनों एक साथ ही पूरे में मैंने सिंगल क्रोशिया बनाई है। ठीक है, इन दोनों में एक साथ सिंगल क्रोशिया बनी है। इसके बाद मैंने इसमें कोई भी राउंड नहीं बनाया है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने इसे घटा लिया है। अब आपको इधर वाले पार्ट में घटाना है। तो उसके लिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां वाला हम घटा चुके हैं। यहाँ पे इसकी वाली जो ये आप देख रहे हैं सिंगल क्रोशिया बनी हुई है, यहाँ पे धागे को ऐड कर लेना है इस वाले पॉइंट पे। धागे को ऐड करने के बाद सेम यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 3 चेन बना के पहले इसमें पूरा पैटर्न बना लेंगे। ठीक है, जैसे ही एक फर्स्ट वाला घटाते हैं तो सेकंड वाले में तुरंत टर्न करके नहीं घटाया जाता है, पहले एक राउंड बना लेते हैं पूरी एक रो, उसके बाद जब दोबारा उस वाले प्लेस पे आते हैं तब उसे घटाना होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको जब उधर का घटाया था तब बता दी थी। तो अब यहाँ इसे पूरा ऐसे ही बना लेंगे। ये है हमारा 6 नंबर वाला, 5th नंबर वाला, सॉरी 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 5 4 3 2 1 इसमें पूरा बना लेंगे। और उसके बाद घूमते हुए आपको आना है और यहाँ तक बना के रेडी कर लेना है, 5th वाले तक, यहाँ तक बना के इसे रेडी करेंगे। तो फिर से मैंने घूम के 1 2 3 4 5 पैटर्न बना लिए हैं। 7वां पैटर्न हमारा घट चुका है। अब हमें घटाना है यहाँ पे ये वाला पैटर्न 6 नंबर वाला। तो अगेन यहाँ पे पहले 3 चेन बनाएंगे 5 पैटर्न बनाने के बाद और डबल क्रोशिया में ऐड करेंगे सिंगल क्रोशिया से। बाकी जितनी भी डबल क्रोशिया बनी हुई हैं आपके 6 नंबर वाले पैटर्न पे, उसमें आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। सेम उसी तरह रिपीट करना है जैसे आपने एक साइड पे बनाया है। तो यहाँ मैंने सब में एक एक
सिंगल क्रोशिया बना ली। और इसके बाद अब 3 चेन है तो इन तीनों में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया आपको जस्ट यहाँ पे जो 7th नंबर वाला हमने बनाया था उसकी फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशिया में बना लेनी है। ओके, एंड देन स्लिप स्टिच से इसे ऐड करना है। नेक्स्ट वन में एक चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे, जो स्लिप स्टिच बनी है उसे स्किप करेंगे और जहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनी है वहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ जो 6 नंबर वाला पैटर्न था उसमें सेकेंड रो में भी सिंगल क्रोशिया बना ली। और जब एक बार हमारा पैटर्न घट चुका होता है तो उसके बाद जस्ट टर्न करके तुरंत पैटर्न को नहीं घटाया जाता है। पूरा ये वाली रो बना के जब दोबारा पलट के आऊँगी तब घटाऊँगी। तो इसके लिए अगेन यहाँ पे 3 चेन बना लेंगे और 3 चेन बना के 5th पैटर्न पे एक पैटर्न बना लेना है। तो अब इसके बाद जब पूरा घूम के आएंगे तब 5th पैटर्न को घटाएंगे। ठीक है, ये 5th नंबर का पैटर्न है। अब ये पूरा बना लेंगे और दूसरे रो में 1 2 3 4 पैटर्न बनाने के बाद 5th पैटर्न को घटा देंगे। उसके बाद अगेन वर्क को टर्न करेंगे और पूरे 4 पैटर्न बना लेंगे। जब घूम के फिर से आएंगे तो 3 पैटर्न बनाएंगे और चौथे वाले को घटाएंगे। सेम प्रोसेस जैसे हमने इस वाले में किया था वैसे इधर का भी बना के रेडी कर लेंगे। तो इधर का भी बना लेती हूँ, फिर बैक साइड। यहाँ मैंने इस साइड का भी बना लिया और इस साइड का भी बना लिया। ठीक है, दोनों साइड का अब मेरा ये वाला पैटर्न बनके पूरा हो चुका है। और अब हमें बनाना है बैक साइड में। बैक साइड के लिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे इस जगह से 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा फ्रंट साइड का हो गया है। 8th नंबर वाला ऑलरेडी घटाया जा चुका है क्योंकि जब हमने फर्स्ट रो में जब मैंने घटाना बताया था आपको तो इन दोनों को एक साथ घटाना बताया था। पूरे में सिंगल क्रोशिया एक साथ बताई थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें बाकी की जो बची हुई हैं उन्हें घटाना है। तो ये हो गया अगर फर्स्ट नंबर का, ये अब फ्रंट साइड का है, ये बैक साइड का फर्स्ट है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 हमें रोज़ इधर से घटानी है और सेम इधर से भी वही करना है। जैसे कि ये हो गया हमारा बैक साइड का 7th नंबर, तो फ्रंट साइड का 7th नंबर, तो ये होगा बैक साइड का फर्स्ट नंबर। 1 2 3 4 5 इधर से घटाना है। बीच में 4 हमारी जो बचेंगी वो हमें एक साथ ही बनानी होंगी। तो मैं पहले 5 घटाऊंगी इसमें। तो जहाँ पे आपने ये वाली सिंगल क्रोशिया बना ली है, ठीक है, ये सिंगल क्रोशिया बन चुकी है बैक साइड के फर्स्ट में। ये हमारा फ्रंट साइड है क्योंकि पिछला वाला जब राउंड बनाया था तो इस साइड से बनाया था हमने, तो इसके बैक साइड से बनाना होगा। जहाँ सिंगल क्रोशिया बनाई थी 3 चेन बना के वहाँ पे धागे को ऐड कर लेंगे और यहीं से पहले 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। तो इस साइड से नहीं घटाते, जैसे एक बार हमने घटा लिया है तो उसके बाद वाली रो पहले बना लेते हैं, फिर जब घूम के आते हैं तब उसे घटाते हैं। तो इस साइड की रो आपको पूरी एज इट इज़ बनानी है। तो बैक साइड की जो रो होगी उसमें आपको जितने पैटर्न्स हैं टोटल उतने बना लेने होंगे। फ्रंट साइड पे जब आप आएंगे तब उसमें सिंगल क्रोशिया बना के उसको घटाएंगे। तो सेम वैसे ही इसमें बना लेंगे, पूरे में जितना भी है पूरे में ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। और यहाँ जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाई हुई है इस वाले पे, इधर से फर्स्ट वाले पे बैक साइड के जहाँ पे 3 चेन बनी है, ठीक है, ये आपको 3 चेन ईजिली दिख जाएगी। तो यहाँ तक बना के रेडी कर लेंगे। जो हमारा ये वाला पार्ट है यहाँ तक बना के रेडी कर लेंगे 3 चेन के पहले वाले पैटर्न तक। सो इस तरह से पूरा यहाँ तक बना के रेडी कर लिया। अब ये आप देख सकते हैं 3 चेन है मेरे पास। तो अब यहाँ पे 3 चेन बना के वर्क को इसी वाले सिंगल क्रोशिया पे ऐड करेंगे। तो जैसे हमने आगे के साइड पे घटाना स्टार्ट किया था वैसे ही यहाँ भी घटाना है। अब एक चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और ये जो 3 चेन है इन तीनों में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, 3 सिंगल क्रोशिया इसमें बना ली और
3 चेन के बाद सिंगल क्रोशा बनाने के बाद एक बार स्लिप स्टिच आप इस पे बना लें जो इधर वाली सिंगल क्रोशा, ठीक है। तो इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। फिर से एक चेन बनाएं और अब यहाँ पे सिंगल क्रोशा बना लेंगे, 1 2 और 3 और इस वाले पैटर्न को घटा देंगे। ठीक है, तो एक बार आपको पूरा बना लेना है डबल क्रोशिया से और एक बार आपको एक पैटर्न घटा देना है। हर बार जो पैटर्न घट जाएगा उसके बाद वाला पैटर्न आपको घटा लेना है। तो ये पीछे से एक साइड का दूसरा पैटर्न है, बैक वाला। अब यहाँ पे देखिएगा, ये पूरा मैंने सिंगल क्रोशिया से घटा लिया और अब यहाँ से हमें वर्क को स्टार्ट करना है। 1 2 3 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के यहाँ पे 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, एक चेन और 4 डबल क्रोशिया। ठीक है, सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे, पूरे में ऐसे ही इसी तरह से बनाते जाएंगे। अब ये पूरा बन जाएगा तो यहाँ पे इसी तरह से लास्ट तक आएंगे, जैसे ये वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे 3 चेन दिख रहा है आपको, तो यहाँ ये वाला भी जब इधर से बनाते हुए आएंगे तो इसे हमें घटा लेना है। तो यहाँ तक पहले ये जो 3 चेन वाला पैटर्न है इसके पहले वाले पैटर्न तक बना के रेडी कर ले। तो अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ अगेन जहाँ पे 3 चेन बनी हुई है। ठीक है, 3 चेन बना के फिर से इसे इसी प्लेस पे ऐड करेंगे जहाँ पे ऐड किया था। नेक्स्ट वाले में एक स्लिप स्टिच बना लेंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे और अब इसमें बना लेनी है 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3। इस वाले को अब हमें इधर से घटा देना है, उधर वाला घट चुका है, दूसरे साइड वाला, इस साइड वाला बचा है तो इसे भी घटा लेंगे। पहले पूरे में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। दो 3 और ये हो गई 4। ठीक है, एक सिंगल क्रोशिया जस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे, 3 चेन और अब नेक्स्ट पैटर्न से सेम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से आपको बैक साइड में दोनों साइड का एक साथ घटाना है। एक बार इधर का घटाएंगे, एक बार उधर का घटाएंगे। ठीक है, और घटाते हुए तब तक घटा लीजिए जब तक बीच में 4 ना बच जाए। तो यहाँ मैंने पहला घटा लिया है, दूसरा घटा लिया है, ये है 3rd नंबर का, ये है 4th और ये है 5th। तो ऐसे ही इधर भी होगा। इधर से देखिएगा, ये है 1st नंबर, ये 2nd नंबर, ये 3rd है, ये 4th है, ये 5th है। तो 5 बार जब घटा लेंगे तो बीच में 4 बचेगा। तो मैं 5th नंबर तक इसे पूरा घटा लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। इस तरह से यहाँ मैंने पूरा बना के रेडी कर लिया है। पीछे के साइड भी सेम वैसे ही राउंड शेप देते हुए, तो जैसे मैंने आपको बताया था सेम वैसे ही बनाया है। और बीच के जो 4 मैंने आपसे बताया था कि इन्हें रोक देना है, तो रोकने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब आप पूरा इधर के 5 सेक्शन इधर से घटा लेंगे, 1 2 3 4 5 और 5 इधर से घटाएंगे तो बीच में 4 बचेगा। उन 4 में सिर्फ आपको लास्ट में एक रो बना लेने के बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया की एक रो बना लेनी है, सेम वैसे ही जैसे आगे किया है। अब इसका यहाँ पे हमें बना के रेडी करना है स्लीव। तो स्लीव बनाने के लिए आर्म होल के पास इस जगह पे धागे को ऐड करेंगे, यहाँ सबसे नीचे वाले साइड पे। ठीक है, यहीं से वर्क को स्टार्ट करेंगे। डिज़ाइन आपकी बनी हुई है, सेम इसी डिज़ाइन में आपको कंटिन्यू करना है। तो सेम प्लेस से डाल के पहले एक डबल क्रोशिया बनानी है, जिसके लिए 3 चेन बना लेंगे और इसके बाद अब हमें यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट करना है। तो ये 5 डबल क्रोशिया है यहाँ पे, 1 2 3 सबसे बीच वाले में डालेंगे और 5 डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। तो 5 डबल क्रोशिया से ही आपको इसमें वर्क करना है, लगभग 6 से 7 रो ऐसे ही बना के रेडी करनी है। 1 2 3 4 5, जहाँ डबल क्रोशिया है वहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसमें आप पूरे में देख सकते हैं, एक बार 5 डबल क्रोशिया बनी है, एक बार डबल क्रोशिया, फिर 5 डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया। पूरे राउंड में ऐसे ही बनाया है, तो राउंड को ऐसे ही बनाएंगे और एंड पर आएंगे। तो इस तरह से पूरा राउंड बना के रेडी कर लेंगे स्लीव्स के लिए। ठीक है, और अब यहीं से हमें कंटिन्यू करना है और राउंड बनाते हुए
6 से 7 राउंड बना के रेडी कर लेना है। 6 बना लीजिए या फिर 7 बना लीजिए। फिर से 3 चेन बनाएंगे वर्क को ऐड करने के बाद, और अगेन 3rd नंबर वाली डबल क्रोशिया में 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 3 4 5, जहाँ डबल क्रोशिया है वहाँ डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और 6 से 7 रो इसमें ऐसे ही बना के रेडी कर लेंगे। फिर एक बार इसमें घटाएंगे। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे मैंने कुछ राउंड्स बना के रेडी कर लिए हैं और अब मैं इसमें फर्स्ट टाइम घटाने वाली हूँ। तो घटाने के लिए अब आपको क्या करना है, इसमें 1 2 3 चेन बना लेंगे। फर्स्ट वन में 5 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। जहाँ डबल क्रोशिया बनी हुई है वहाँ डबल क्रोशिया ही बनेगी। और जहाँ पे नेक्स्ट वाला फर्स्ट पैटर्न में 5 डबल क्रोशिया हो गई, इसके बाद वाले पैटर्न में 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से जहाँ डबल क्रोशिया है वहाँ डबल क्रोशिया और नेक्स्ट वन में 5 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो इस तरह से हमें टोटल 4 से 5 राउंड बना के रेडी करने हैं। एक बार आपको 5 डबल क्रोशिया बनानी है, एक बार 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनानी है। पूरा राउंड ओवर करना है। फिर से जहाँ 5 डबल क्रोशिया है वहाँ 5 डबल क्रोशिया ही बनेगी, और जहाँ 2 डबल क्रोशिया 1 चेन है तो 1 चेन के स्पेस में 2 डबल क्रोशिया 1 चेन बनेगी, जैसे हमने यहाँ पे इस ऊपर के साइड में बनाया हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 4 से 5 राउंड बना के रेडी करेंगे। और उसके बाद 5 राउंड में हमें पूरे में 2 डबल क्रोशिया 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया कर देनी है। तो मैं 10 राउंड बनाऊंगी। 5 राउंड में जहाँ 5 डबल क्रोशिया है वहाँ 5 डबल क्रोशिया हुई होगी, और जहाँ 2 डबल क्रोशिया 1 चेन है वहाँ 2 डबल क्रोशिया होगी। जब 5 राउंड आपका पूरा हो जाए तो ये वाली जो 5 डबल क्रोशिया वाली है, या जितने भी पैटर्न 5 डबल क्रोशिया के हैं उसमें भी आपको ऐसे ही बना लेना है। 2 डबल क्रोशिया 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया, और उसके बाद फिर से आपको 5 राउंड बना लेने हैं। तो मैं पूरे 10 राउंड बना लेती हूँ इस तरह से, 5 राउंड इस तरह से और 5 राउंड पूरे 2 डबल क्रोशिया 1 चेन के साथ। फिर आगे बताती हूँ उसमें क्या करना है। इस तरह से मैंने 10 रो बना के रेडी कर ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाद की 5 रो मैंने पूरी 2 डबल क्रोशिया 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया से बनाई है। ठीक है, 1 2 3 4 5। और अब इसके बाद फिर से घटाएंगे, तो घटाना फिर अगेन वैसे ही है, सिर्फ आपको डबल क्रोशिया ही कम करनी है। तो अब फर्स्ट वन में एक साथ सब में डबल क्रोशिया नहीं कम करते हैं, धीरे धीरे करके कम की जाती है। तो पहले वाले में आपको बना लेनी है सेम 2 डबल क्रोशिया 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया, मीन्स जैसे बनाया था। ठीक है, फर्स्ट वन में वैसे ही बनाएंगे। सेकंड जहाँ डबल क्रोशिया बनी है डबल क्रोशिया बनेगी। सेकंड वाले पैटर्न में अब 4 की जगह 3 डबल क्रोशिया हो जाएगी। 1 2 और 3। अगेन नेक्स्ट वन में जहाँ डबल क्रोशिया है डबल क्रोशिया ही रहेगी। इसके बाद वाले में फिर से 2 डबल क्रोशिया 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। अगेन जहाँ डबल क्रोशिया है वहाँ डबल क्रोशिया ही रहेगी सिंगल, और उसके बाद वाले में 3 डबल क्रोशिया। तो एक बार अब आपको 3 डबल क्रोशिया बनानी है, और एक बार 2 डबल क्रोशिया 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इस तरह से 5 रो बना के रेडी करनी है, और 5 रो के बाद पूरे में आपको 3 डबल क्रोशिया कर देनी है। अच्छा, जब नेक्स्ट राउंड में आएंगे तो जहाँ 3 डबल क्रोशिया बनी है उसमें जो बीच वाला है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो जो सेकंड नंबर वाली डबल क्रोशिया है इसी से आपको 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऊपर जब बताया था तब यहाँ पे बताई हुई थी। जैसे यहाँ पे जब मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाई थी तो कैसे बनाना है 3 डबल क्रोशिया के बीच से, ये मैंने इस जगह पे बताया। तो सेम वैसे ही है जैसे अभी 5 डबल क्रोशिया के बीच से आपने बनाया है 5 डबल क्रोशिया का पार्ट, सेम वैसे ही 3 डबल क्रोशिया के जस्ट बीच में मीन्स सेकंड वाली डबल क्रोशिया में डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो 5 राउंड ऐसे ही बना के रेडी करेंगे, जिसमें एक बार पैटर्न में 2 डबल क्रोशिया 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनेगी, और एक बार 3 डबल क्रोशिया बनेगी।
जहाँ 2 डबल क्रोशिया बनी है वहाँ 2 डबल क्रोशिया वाला ही बनेगा, जहाँ 3 डबल क्रोशिया बनी वहाँ 3 डबल क्रोशिया वाला ही बनेगा। 5 राउंड ऐसे ही बना के रेडी करने हैं। 5 राउंड के बाद आपको पूरे में 3 डबल क्रोशिया कर लेनी है। जहाँ 2 डबल क्रोशिया बनी है वहाँ भी 3 डबल क्रोशिया हो जाएगी। तो इस तरह से जब आप इसके बाद जब 5 राउंड के बाद जब सब में 3 डबल क्रोशिया करेंगे तो उसके बाद आपको नहीं घटाना है। तो जितनी भी लंबी आपको बाँह बनानी है, स्लीव्स बनानी है, उतना लंबा इसे बना के रेडी कर लेना है 3 डबल क्रोशिया के साथ। ठीक है, तो मैं पूरा स्लीव्स बना लेती हूँ फिर आपको दिखा। तो ये देखिए इस तरह से पूरा पैटर्न बन के रेडी हो चुका है। बटन्स भी मैंने लगा ली हैं और पूरे में मैंने स्लीव भी जैसे आपको बताया सेम वैसे ही इसकी स्लीव भी बना ली है। स्लीव के बाद मैंने लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया की रो बनाई है जिससे कि इसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाए और अभी काफ़ी खूबसूरत सा लुक दे रहा है। सो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।